हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करेंगे स्किन केयर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं हम काम कर रहे हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। घर पे रह के किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आज कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि ये चीज़ करने से पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगी, स्किन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से पड़ता है। उससे पहले कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहला जो कमेंट है वो ये था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड जो है वो यूज़ किए हैं और अब ये जो है ना स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है और फैलता भी जा रहा है, मतलब ठीक है। तो क्या करना चाहिए, देखिए जो घी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि स्किन के ऊपर घी लगाओ, तो उसका सिर्फ इतना सा मकसद था कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा केमिकल लगा के अपनी स्किन को बिल्कुल ही डैमेज कर लिया है, तो ये घी यहाँ पे क्या काम करता है, आपकी स्किन को हील करेगा। यानी कि उसे एक हेल्दी फैट मिलेगी, क्योंकि बहुत पतली हमारी स्किन हो चुकी होती है। ये सब चीज़ यूज़ कर करके स्किन की लेयर लेयर जो है ना वो निकल चुकी है और नीचे की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। तो घी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यही काम करेगा स्किन को रिपेयर करने का। साथ ही साथ घी जो है एक हेल्दी फैट है और इसके साथ साथ ये हमें सन की जो भी प्रॉब्लम होती है, सन की वजह से सन टैन होता है, सन बर्न होता है, उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यही, आप घी यूज़ करिए। अगर आपको लगता है घी आपकी स्किन पे सूट नहीं करता है, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे भी एक दो पिंपल्स जो हैं वो आ रही हैं, तो पहली बात तो कुछ दिन इसको ज़रूर यूज़ करें। एक बार जब स्किन पे कोई चीज़ यूज़ की जाती है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से रिएक्ट करती है, लेकिन अगर आपको नहीं करती है तो आप बादाम ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। इन दोनों में से जो भी आपको सूट करे। फिलहाल मैं जो है सिर्फ और सिर्फ घी का ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो कौन सा घी लगाना चाहिए, आप कोई भी घी लगा सकते हो। देखिए अभी अगर शुद्ध देसी घी हमें मिल जाता है तो बेस्ट है, गाय का हो तो और बेस्ट है। अगर नहीं मिलता है तो जो हम मार्केट से मिलते हैं, जहाँ से हम मिलते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो घर पे जो मलाई से हम बनाते हैं वो लगा सकते हैं। क्योंकि घी एक बहुत हेल्दी फैट है, मतलब बहुत अच्छी फैट है जो हमारी स्किन की रिपेयर करने में, उसको हील करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये तो कुछ कमेंट्स थे जिनको मैं यहाँ पे लेना चाह रही थी। इसके साथ साथ अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखिए कुछ लोगों ने ऐसे भी पूछा था कि जो जूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या ये जूस पीने से स्किन ठीक हो जाएगी, स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगी। तो देखिए डेफिनेटली आप एक जो गांठ बांध लीजिए इस चीज़ की, तो कि जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है वो अगर ठीक हो सकती है, घर पे जो बोलते हैं ना कि घर पे रह के ठीक हो सकती है, तो वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हो सकती है। एक तो ये कि आप जो भी अपनी स्किन पे लगाएंगे वो चीज़ नेचुरल होनी चाहिए, खासकर जो भी मास्क, क्योंकि हम उसको बहुत देर तक अपनी स्किन पे लगाते हैं। मॉइस्चर जो हम अपनी स्किन को दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेचुरल तरीके लगाए। अगेन बोल रही हूँ क्योंकि स्किन पे प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता कोई भी केमिकल हमारी स्किन पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, है ना। इसलिए दूसरी जो चीज़ है जो कि सबसे मेन इसमें रोल प्ले करती है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी डाइट। बस आप इन चीज़ों की गांठ बांध लीजिए। और ज़्यादा मैं आपको बता रही, वैसे तो 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलेंगे कि हाँ ठीक हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए मेरी स्किन पहले से बेहतर हो रही है, नो डाउट, ठीक है, बट पिंपल्स थोड़े से आ रहे हैं, बट पहले से बेहतर हो रही है। तो बस यही होता है कि थोड़ा थोड़ा हील होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा रिपेयरिंग उसकी स्टार्ट हो जाए, डार्कनेस हल्की हल्की जाने लगी, ऐसे ही जाएगी। ऐसे नहीं है कि एकदम से बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इस तरह से काम करती है कि आपको अंदर से चीज़ों को ठीक करना है। और जो जूस मैंने आपको बोला था, ऐसा नहीं कि आप पियोगे ठीक हो जाएगी। जूस क्यों पी रहे हैं, देखिए हम जैसे किचन की पाइप होती है ना, किचन की पाइप होती है, कोई भी पाइप होती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। आप कुछ भी कर लो वो ठीक नहीं होगा तब तक उसको अंदर से क्लीन नहीं किया जाएगा। ऊपर से आप चाहे भले ही कुछ भी कर लो। यही हम अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हम एप्लीकेशन ऊपर से किए जा रहे हैं। तो जब तक अंदर की क्लीनिंग नहीं होगी ना तो बाहर हमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही अंदर की क्लीनिंग होती है तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो सेम यही हमारी स्किन के साथ हो रहा है। तो अंदर से जब हम इसको ठीक करेंगे तो ब्लड जो है वो अच्छा बनेगा, ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा होगा। और जब हेल्दी ब्लड फ्लो करेगा हमारी बॉडी में तो सारी चीज़ें, एक नेचुरल ग्लो वैसे ही हमारे फेस पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो नीम है ना ये हमारी बॉडी को
हील करने का काम करता है। और सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये जूस नहीं लेना है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी आपको नीम का जो जूस है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को करें। तो ये था इस जो भी जूस हम ले रहे थे। और बहुत से जूस है वो आप ले सकते हैं, बीटरूट जूस ले सकते हैं, आंवला जूस लेते हैं, बहुत से तरह के जूस है। लेकिन यहाँ नीम ने बहुत अच्छे बेनिफिट है। आप देखोगे नीम जब आप यूज़ करोगे ना, आपकी धीरे धीरे फटनी स्टार्ट होंगी, जो बीच बीच में जो डॉट होते हैं ना, आप विद इन 1 मंथ में रिजल्ट देखोगे। तो प्लीज़ इसलिए कह रही हूँ कि एक चीज़ देखिए, होम रेमेडीज़ कुछ नहीं है, होम रेमेडीज़ सिर्फ इतना है, एक्सपेरिमेंट है। आज हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, अगर रिजल्ट नहीं दिए तो इतना श्योर है कि नुकसान कुछ नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही आपको मिलेंगे। फिर कुछ दिन और कुछ करके देखेंगे, वो चीज़ काम करेगी, फिर कुछ दिन और करेंगे, देखते हैं कौन सी चीज़ किसकी स्किन पे किस तरह से काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हर किसी की स्किन पे बहुत अच्छा काम कर जाए। हो सकता है किसी को किसी जूस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि हो सकता है उनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। इसलिए कह रही हूँ कि गांठ बांध लो और 3 महीने से 6 महीने तक अपने आप को गायब कर दो। गायब मीन्स कि देखना ही नहीं है आपने आपकी स्किन कैसी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस आप अपने फेस को क्लीन करो, घी लगाओ, उसके बाद आप अपने फेस पे पैक लगाओ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत अच्छा पैक है, प्लीज़ उसको अपने फेस पे लगाइए। आप डेली लगाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से आपकी स्किन टाइट होगी, ब्राइट होगी, साथ ही साथ अंदर से जो चीज़ें कर रहे हैं उनका एक ग्लो हमारी स्किन पे देखने के लिए मिलेगा। तो 6 महीने तक गांठ बांध दो कि मैंने, होता है ना, जिस तरह से किसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो जुट जाते हैं उसमें कि ये क्लियर करना है, क्योंकि एक ही महीना है हमारे पास और वो क्लियर करना होता है। तो जिस तरह से वो उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने अपनी हेल्थ के पीछे, अपनी स्किन के पीछे, अपनी डाइट के पीछे, अपनी जो भी चीज़ें आपको बोलेगी उसके पीछे पड़ जाओ। और फिर देखो विद इन 6 मंथ में हम किस तरह से अपनी स्किन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। डेफिनेटली मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये चीज़ें होंगी। और जैसे कि आप जानते हैं अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना कौन कौन लोग नवरात्रे कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ का बहुत मीनिंग होता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं बनाई जाती है। तो मैं डेफिनेटली नो के नो नवरात्रि करती हूँ। तो आपके साथ अगर आप चाहोगे शेयर करना तो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप भी करते हैं तो ज़रूर कीजिए इस टाइम पे। एक तो देखिए, एक हमारी जो वाइब्स है वो पॉजिटिव रहेंगी, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कूल डाउन होंगे इन चीज़ों में और थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे इन दिनों में, ताकि वो एक हैबिट बिल्डअप हो जाए। इसके साथ साथ क्योंकि हम अन्न नहीं खाएंगे, हम सिर्फ फ्रूट्स और वो सारी चीज़ें खाएंगे, तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करने का, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ भी नवरात्रि, या आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, तो आप किस तरह से अपनी चीज़ें करते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना और इसके ऊपर गांठ बांध लेना कि अब हमने ये चीज़ करके दिखानी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।